अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो बच्चा लोग? खैरियत से हो? क्या सूरत हाल है मौसम की? बाबर जॉय का इंतज़ार कर रहे हो? वैसे यार हम लोग बड़े नॉन सीरियस लोग हैं, हर चीज़ का मजाक बना लेते हैं। अभी इस साइक्लोन को भी हमने फुल एंटरटेनमेंट बनाया हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए और हमें इस साइक्लोन से बचा ले। हमें इसकी इंटेंसिटी का कोई आइडिया नहीं है। देखो, सच बोलूँ तो हमने इस तरह की सिचुएशन जो है ना हमने पहले कभी फेस नहीं की। हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है साइक्लोन को डील करने का, क्योंकि अल्लाह ताला हर बार जो है वो हमें बचा लिया करते थे। इस बार भी अल्लाह ताला से दुआ है कि भाई अल्लाह ताला जो है वो हमें प्रोटेक्ट करें इस साइक्लोन से। वैसे न्यूज़ में तो वो दिखा रहे हैं कि कराची को डायरेक्टली हिट नहीं करेगा, लेकिन हर चैनल पे कुछ अपनी न्यूज़ ही चलती है अलग अलग सी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सिचुएशन है। असल में कराची का प्रॉब्लम ये है कि कराची में आपको पता है लूज स्ट्रक्चर्स काफ़ी सारे हैं। साइन बोर्ड्स हैं, दरख्त हैं, बिजली की तारें हैं। तो इन सब की वजह से ना सिचुएशन बहुत सिवियर हो सकती है। ठीक है, तो बस आप अपनी हिफाजत करो खुद। ठीक है, कम से कम घर से बाहर निकलो। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करो और अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें जो है वो साइक्लोन से जो है वो मतलब बचा लें, ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि कराची में आपको पता है कि भाई अगर जिस तरह टीवी पे दिखा रहे हैं कि इंटेंसिटी उसकी है, अगर इतनी इंटेंसिटी से हिट करता है तो भाई नुकसान काफ़ी होगा। ठीक है, तो हम सब के लिए दुआ करते रहो। बाकी ये है कि पावर फेलियर जो है ना वो तो सबसे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैंने भी इसलिए सोचा कि भाई इससे पहले कि बिजली चले जाए, जल्दी से जो है ना वो एक वीडियो बना लूँ। असल में प्रॉब्लम ये हुई कि सुबह जो है वो हम सबको एक लेटर रिसीव हुआ। ठीक है, आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे ये लेटर मिला था। ये लेटर जो है ना उसने काफ़ी केओस क्रिएट कर दिया। असल में इसमें जो है ना कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, बस उसकी वजह से कंफ्यूजन हुई है, बाकी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा लेटर है। ये जो है ना मतलब बच्चों को ऐसा लगा कि शायद ये जो लेटर है इसमें ये बता रहे हैं कि भाई हमारे पेपर जो है वो रिस्केड्यूल होगा। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पहली लाइन में ये चीज़ लिखी हुई है। इसको जल्दी से जो है ना गो थ्रू कर लेते हैं लेटर को, और मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास। इसके बाद भी अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो तुम बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह जो है वो तुम्हें ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। और प्लस ये है कि तुमने देखा होगा गूगल क्लासरूम पे, कल आप स्कूल भी विज़िट कर सकते हो। अगर कल हालात सही होते हैं, बारिशें नहीं होती, तो आप बिल्कुल स्कूल भी विज़िट कर सकते हो। वहाँ जो है वो मतलब स्कूल में भी आपकी मदद करने के लिए लोग हैं। तो आप वहाँ जाके भी अपने पेरेंट्स को जो है वो मतलब जाके मैनेजमेंट से मिलवाओ, ताकि वहाँ टीचर्स जो होंगे वो आपको गाइड करेंगे कि भाई इस लेटर का क्या मतलब है। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी सी कि भाई तुम्हें जो है वो समझा दूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जल्दी से जो है इस लेटर को रीड आउट कर लेते हैं पहले। अच्छा, पहले तो उन्होंने जो है ना यहाँ क्लियरली ये चीज़ लिखी है कि भाई हमने जो है ना रीस्केड्यूल एग्ज़ाम जो किए हैं वो सिर्फ ए लेवल्स वालों के किए। ठीक है, और ए लेवल्स के भी दो सब्जेक्ट्स के किए हैं इन्होंने, मैथमेटिक्स के किए हैं और हिस्ट्री के किए हैं। तो ए लेवल्स वालों का जो ये हिस्ट्री और मैथ्स का पेपर है, बस ये रीस्केड्यूल हो रहा है। ओ लेवल की इसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि ओ लेवल्स वालों का हमने पेपर जो है वो रीस्केड्यूल किया है। वैसे जब तुम लोग के पेपर कैंसिल हुए थे, हमने उसी वक्त तुम्हें बताया था कि भाई देखो लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की है, इसमें कैंसिल का वर्ड यूज़ किया है। कैंसिल का मतलब होता है कि वो दोबारा नहीं होंगे। ठीक है ना, तो अब इसमें भी उन्होंने क्लियरली ये बता दिया कि भाई वो पेपर हम दोबारा नहीं ले रहे। ओ लेवल्स वालों के जो पेपर कैंसिल हो गए हैं टेंथ को, टेंथ में, इलेवेंथ में और ट्वेल्थ में, तीन डेट्स थी, इनमें जो पेपर उनके कैंसिल हो गए हैं वो दोबारा नहीं होंगे, वो रीस्केड्यूल नहीं होंगे। ए लेवल्स वालों के उन्होंने रीस्केड्यूल किए हैं, मैथ्स के और हिस्ट्री के, जो यहाँ क्लियरली मेंशन है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है कि वी वुड लाइक टू शेयर मोर क्लैरिटी ऑन द असेस मार्क्स एंड द विड्रॉल प्रोसेस फॉर एग्जाम। अच्छा, अब ये जो दो ऑप्शन है इन्होंने यहाँ तुम्हें दो ऑप्शन दिए हैं। एक तो इन्होंने तुम्हें ऑप्शन दिया है असेस मार्क्स का, जिसको हम एवरेज मार्क्स बोल रहे थे। तो तुम लोग को याद होगा कि जब तुम लोग के पेपर कैंसिल हुए थे तो हमने कहा था कि तुम लोग को एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये जो असेस मार्क्स है ना, ये बेसिकली वो एवरेज मार्क्स हैं। और फिर इन्होंने तुम्हें एक और ऑप्शन दिया है जिसको इन्होंने बोला है विड्रॉवल प्रोसेस। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो असेस मार्क्स है ना, ये वाला जो सिनेरियो है ये सिर्फ उन्हीं पेपर्स पे अप्लाई होगा जो कि कैंसिल हुए हैं। मतलब टेंथ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ में के जो पेपर तुम्हारे कैंसिल हुए थे, उसी में तुम्हें असेस मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं समझना कि तुम्हारे पूरे पेपरों में ही तुम्हें जो है ना वो बड़ा जो है वो स्पेशल कुछ मतलब जो है वो स्पेशल डिस्काउंट टाइप का मिल रहा है और तुम्हें जो है वो बड़ी स्पेशल कंसिडरेशन मिलेगी। ये जो स्पेशल कंसिडरेशन तुम्हें मिल रही है ना,
असेस मार्क्स और एवरेज मार्क्स वाली, वो सिर्फ उन्हीं पेपर्स में मिलेगी जो कैंसिल हुए हैं। अच्छा, अब ये इन्होंने जो है पूरी लिस्ट बता दी कि भाई 10th में, 11th में और 12th में को कौन कौन से पेपर जो है वो कैंसिल हुए थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो स्पेशल कंसिडरेशन है वो सिर्फ इन्हीं पेपर्स पे अप्लाई हो रही है। अच्छा, अब और चलते हैं नीचे, तो नीचे देखते हैं इन्होंने क्या जो है वो लिखा है। अच्छा, अब इन्होंने जो है वो वही वाले जो रीस्केजुअल एग्जाम्स हो रहे हैं, जिसको इन्होंने रिप्लेसमेंट एग्जाम्स बोले हैं, उसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। चूंकि ये ए लेवल्स वालों के लिए, तो हम इसको रीड नहीं कर रहे। ए लेवल्स वाले जो है वो उसको देख के समझ गए होंगे कि भाई हमारे कौन कौन से पेपर्स हैं जो कि रिप्लेस हो रहे हैं। ठीक है, जो कि दोबारा लिए जाएंगे, रीस्केजुअल हो रहे हैं, और उसका जो है वेन्यू लेटर वगैरह सब उनको जो है वो मिलेगा। उनको बस अपने जो है वो मतलब स्कूल्स और कॉलेजेस जो है उनके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे जो है वो जाके ये चीज़ें डिस्कस करनी है, वो उनको गाइड कर देंगे अच्छी तरीके से। ओ लेवल वालों की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखो यहाँ तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ देखो उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, फॉर अदर स्टूडेंट्स हुज एग्जाम्स वर कैंसिल्ड स्कूल्स हैव टू ऑप्शंस। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने आपको दो ऑप्शंस दिए हैं। एक तो ऑप्शन इन्होंने दिया है एवरेज मार्क्स का या असेस मार्क्स का। अब इसका क्राइटेरिया क्या है वो इन्होंने शेयर नहीं किया, वो क्राइटेरिया इन्होंने खुद ही बनाया है। ठीक है, और वो क्राइटेरिया इन्हीं को पता है। बस उन्होंने ये बोला है कि भाई ऑप्शन वन जो है ना वो असेस मार्क्स का ऑप्शन है। इसमें उन्होंने यहाँ चीज़ लिखी है कि द ब्रिटिश काउंसिल हैज़ अप्लाइड फॉर स्पेशल कंसिडरेशन फॉर कैम्ब्रिज for all candidates whose exams were cancelled on the 10th 11th and 12th May 2023। ठीक है, मतलब उन्होंने बोला है कि भाई ब्रिटिश काउंसिल ने जो है ना वो उनको कैम्ब्रिज वालों को स्पेशल कंसिडरेशन का बोला है कि भाई बच्चों के जो ये एग्जाम्स कैंसिल हुए थे 10th 11th और 12th को, इसके लिए कुछ स्पेशल कंसिडरेशन होनी चाहिए, जिसको उन्होंने असेस मार्क्स का नाम दिया है, मतलब एवरेज मार्क्स का नाम दिया है। अब वो कैसे उसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे, मार्क्स को एवरेज कैसे करेंगे, क्या ग्रेड बनेगा, उसकी इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है। बस एक चीज़ हमने तुम्हें पहले भी बताई थी, वो यही बताई थी कि भाई देखो आपका एक कंपोनेंट जो है ना वो कैंसिल हुआ था, पूरा पेपर आपका कभी भी कैंसिल नहीं हुआ। जैसे केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में P2 जो है वो कैंसिल हुआ था ग्रेड 11 का, और उन्होंने P1 भी दिया है, P4 भी दिया है। तो अब P1 और P4 के जो मार्क्स होंगे, उसी मार्क्स को यूज करके वो जो है ना P2 के मार्क्स जो है वो जनरेट करेंगे। उसका क्या कैलकुलेशन है वो उन्होंने यहाँ शेयर नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसको बोला है, स्पेशल कंसिडरेशन का वर्ड यूज किया है, जिसका मतलब है कि भाई आपको जो है ना सिंपल वर्ड्स में कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, असेस मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारे पास पहला ऑप्शन। अब ये तो ऑटोमेटिक ऑप्शन है, ये तो जो पेपर कैंसिल हुए ना उस पर ही अप्लाई हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि हो सकता है किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि यार मेरा जो है ना वो, केमिस्ट्री की बात करते हैं, अगर केमिस्ट्री में उसने बोला कि यार मेरा P1 और P4 अच्छा नहीं हुआ बिल्कुल, तो अब जब P1 और P4 अच्छा नहीं हुआ है तो मेरे P2 के मार्क्स भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं जो है ना केमिस्ट्री का जो पेपर है ना इससे विड्रॉ कर जाता हूँ और इसको दोबारा दे दूंगा। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ बच्चे थे, मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोलता कि सर हमारा तो पेपर अच्छा नहीं हुआ। जैसे ग्रेड 10 वालों की बात करें, तो ग्रेड 10 का उर्दू का पेपर कैंसिल हुआ है ना, तो उर्दू का P1 होता है, P2 होता है। तो P1 अगर किसी बच्चे का अच्छा नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली P2 के मार्क्स भी उसके खराब हो जाएंगे। तो उसने फिर ये सोचा कि यार मैं काम करता हूँ, उर्दू दोबारा दे देता हूँ, क्योंकि मेरा P1 इतना अच्छा नहीं हुआ था। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो उन बच्चों के लिए जो है ना वो ये वाला ऑप्शन है, जिसको उन्होंने बोला है विड्रॉवल और रिफंड। तो इसमें तुम्हें क्या करना है कि इन्होंने यहाँ लिखा है कि इफ अ कैंडिडेट डज नॉट विश टू यूज स्पेशल कंसिडरेशन फॉर द सब्जेक्ट्स वेयर एग्जाम्स वर कैंसिल्ड, अगर कोई कैंडिडेट स्पेशल कंसिडरेशन वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहता, तो वो क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि भाई अप्लाई फॉर एन एंट्री विड्रॉल बाय 14 जून, मतलब आज 13 है, कल 14 है। तो उसको जो है ना एक एप्लीकेशन स्कूल को विजिट करो। ठीक है, स्कूल वालों के पास जाओ, उनको बोलो कि भाई ये जो एंट्री विड्रॉल का फॉर्म है ये मुझे दें, मैं ये फिल करता हूँ, और क्योंकि मुझे जो है ना वो अपनी एंट्री जो है ना वो कैंसिल करवानी है। तो फिर पूरा सब्जेक्ट कैंसिल होगा। ये मत समझना कि जैसे मैंने उर्दू का P1 दे दिया तो वो तो हो जाएगा, P2 मैं दोबारा दे देता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता भाई। अगर आप जो है ये एंट्री विड्रॉल वाला फॉर्म फिल करोगे, तो ये आपका पूरा पेपर जो है ना, मतलब इसके जितने कंपोनेंट्स हैं वो जो आपने दिए हैं सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे उर्दू की बात करूँ, तो उर्दू का P1 बच्चों ने दिया हुआ है, P2 नहीं दिया हुआ। तो अगर आपने एंट्री विड्रॉवल का फॉर्म फिल किया तो P1 भी कैंसिल हो जाएगा। ये उस वक्त वाला ऑप्शन है जब आप जो है इनके स्पेशल कंसिडरेशन के ऑप्शन से जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं हो, आप नहीं चाहते कि मैं स्पेशल कंसिडरेशन जो है वो लेना चाहूँ। देखो इसकी एग्जांपल मैं एक और देता हूँ। वो जो कोरोना वाला दौर आया था उसमें ये हुआ था कि बच्चों को दो ऑप्शन दिए थे, उन्होंने उनको बोला था कि भाई एक को हम जो है ना वो एवरेज ग्रेड्स दे देंगे, या फिर अगर आपको एवरेज ग्रेड्स नहीं चाहिए
तो फिर जो है ना एक्सपेक्टेड ग्रेड जो उन्होंने नाम लिया था, सॉरी, एक्सपेक्टेड ग्रेड दे देंगे। और दूसरा ऑप्शन बोला था कि नहीं आप एक्सपेक्टेड ग्रेड मत लो, आप दोबारा पेपर दे दो ना, उसी सीरीज में जुलाई में मेरे ख्याल से आप दोबारा पेपर दे दो। तो कुछ बच्चों ने जो है ना वो जुलाई में पेपर दिए थे दोबारा, कुछ जो है वो एक्सपेक्टेड ग्रेड जो है उन्होंने ले लिए थे। तो यहाँ भी बिल्कुल वही वाला ऑप्शन है। ये जो असेस मार्क्स है समझो, ये एक तरह से एक्सपेक्टेड ग्रेड या एवरेज ग्रेड हो गया, लेकिन ये एवरेज ग्रेड जो है ना आपके दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मैं उर्दू की बात की, अभी उर्दू का P1 हो चुका है, P2 नहीं हुआ, तो आपका P1 जैसा भी होगा ना उसकी बेसिस पे आपको P2 के मार्क्स मिलेंगे। केमिस्ट्री की बात करूं तो P2 आपका कैंसिल हो गया था, P1 और P4 आपने दिए हैं, तो P1 और P4 की बेसिस पे आपको जो है ना वो P2 के मार्क्स मिलेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही एवरेज मिल जाए, आपने जो चीज़ अटेम्प्ट की है उसी की बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इस स्पेशल कंसिडरेशन से सेटिस्फाई नहीं हो तो ये विड्रॉल वाला प्रोसेस अप्लाई कर दो, इसका फॉर्म है वो जो है वो फिल करके सेंड कर दो, तो आपका पूरा कंपोनेंट, आपका पूरा जो पेपर है ना वो कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको अक्टूबर नवंबर में देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन है। और अच्छा, और दूसरा मैं ये कह रहा था कि हाँ, जो तुमने सब्जेक्ट अपना जो है जिससे विड्रॉ करा है, वो तुम्हें अक्टूबर नवंबर में लाजमी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, वो तुम्हें लाजमी देना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि आप ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो है, अगर ग्रेड 10 की मैं बात करूँ तो ग्रेड 10 में आपके पास अगले साल 6 सब्जेक्ट्स हैं, आप वो कब दोगे फिर? और फिर ए लेवल, अगर मैं जो है वो 11 ग्रेड की बात करूँ तो भाई ए लेवल स्टार्ट हो जाता है, ए लेवल्स के अपने सब्जेक्ट्स हैं, तो आप जो है ये इसको क्लियर नहीं करोगे जब तक, तो वो फिर ये है कि ए लेवल्स में फिर आप ए लेवल्स के पेपर कब दोगे, तो उसकी पढ़ाई अफेक्ट होगी। तो यही चीज़ आपके स्कूल वालों ने जो है ना यहाँ नीचे मेंशन की हुई है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो तुम रीड आउट कर लेना, उसमें इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। अच्छा, ये जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है ना कि कोर्स वर्क का जो चीज़ लिखी है, देखो कोर्स वर्क हर सब्जेक्ट का नहीं होता, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जीपी हो गया, तो जीपी का कोर्स वर्क होता है। ठीक है, तो ये कोर्स वर्क जो है ना सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स का होता है, तो ये जो है वो एज सच इसमें कोई जो है ना वो खतरनाक बात नहीं है, ऐसा नहीं है परेशान होने वाली कोई बात। कोर्स वर्क सिर्फ जीपी का होता है, अगर आप जीपी का पेपर कैंसिल हुआ है तो आपने जो कोर्स वर्क दिया होगा ना वो भी कैंसिल हो जाएगा, आपको दोबारा से जो है ना नया कोर्स वर्क या नया प्रोजेक्ट जो है ना वो उसको सबमिट कराना पड़ेगा। तो बस ये छोटी सी बात थी इधर। बाकी स्कूल वालों ने जो है ना वो भी क्लियरली लिख दिया है कि भाई हम लोग जो है ना वो कोई भी, देखो यहाँ चीज़ ये तुम पढ़ोगे ना, यहाँ इन्होंने लिख दिया है क्लियरली कि वी डू नॉट रिकमेंड विड्रॉल एंड रिफंड ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। उसका रीज़न उन्होंने ये बताया कि अगर आप जो है वो 11 ग्रेड में हो, तो 11 ग्रेड का मसला ये होता है कि आपके ए लेवल्स के जो है वो स्टार्ट हो जाएगा सेशन, तो आप जो है फिर अगर पेपर नहीं देते तो फिर जो है वो अक्टूबर नवंबर में जब दोगे तो आपका ए लेवल स्टार्ट हो चुका होगा, तो आपकी उसकी पढ़ाई अफेक्ट होगी। और फिर अगर आप जो है वो ग्रेड 10 में हो, तो ग्रेड 10 में अगर आपने कोई सब्जेक्ट विड्रॉ कराया तो अक्टूबर नवंबर में फिर आपको देना पड़ेगा। तो अक्टूबर नवंबर तक ही अगर आप उस पेपर की तैयारी करोगे तो बाकी के जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी कब करोगे? तो स्कूल आपको बिल्कुल जो है वो विड्रॉ वाले ऑप्शन पे जो है वो उसकी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, वो बस आपसे ये कहता है कि भाई ये जो असेस मार्क्स वाला ऑप्शन है ये आप ले लो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे तुम तक पहुंचानी थी। बाकी ये है कि तुम्हें ये क्लियरली समझ में आ गया कि भाई स्कूल क्या रिकमेंड कर रहा है। स्कूल जो है वो बिल्कुल विड्रॉवल और ये जो रिफंड वाला जो ऑप्शन है इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता है, क्योंकि इससे आपका टाइम ज़ाया होगा, इससे आपका जो है वो पढ़ाई अफेक्ट होगी। तो बेहतर है कि गो फॉर दिस असेस मार्क ऑप्शन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस छोड़ दो, कोई फॉर्म वगैरह फिल नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक है बिल्कुल। अगर आप जो है वो ये वाला फॉर्म जो है एंट्री विड्रॉवल वाला फॉर्म जमा नहीं कराओगे तो वो डेफिनेटली आपका सेस मार्क्स वाला ही ऑप्शन चूज हो जाएगा, और आपके जो है आपको एवरेज ग्रेड्स मिल जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो तुम लोग तक पहुंचानी थी, इसमें कोई रीस्केजुअल वाली बात नहीं है, तो बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये है कि कोई और चीज़ मुझसे पूछनी हो तो लाजमी कमेंट करके पूछ लेना। बाकी ये है कि कल स्कूल खुला है, अगर मौसम सही होता है, बारिश नहीं हो रही होती, तो जाओ विज़िट कर लो, स्कूल वालों से भी जो है ना वो एक ओपिनियन ले लो। ठीक है, बाकी मुझसे अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो लाजमी कमेंट कर लेना, मैं इंशाल्लाह तुम लोग को ज़रूर जवाब दूंगा। ख्याल रखो और घर से कम निकलो भाई, और दुआ करते रहो हम सब के लिए, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। ठीक है, और अपनी वेकेशन एंजॉय करते रहो। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।